जनाब टीवी के नाजरीन को हमारा खुलूस भरा सलाम और मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा। आज की ताज़ा तरीन खबरों का शुमारा लेकर डालते हैं एक नज़र आज की शह सुर्खियों पे। जिला डोडा के गुंदो बलेस में टाटा सोमो गाड़ी को हादसा, 6 अफराद शदीद जख्मी। जिला किश्तवाड़ के छात्रों डंबर हवल सड़क पर मैकडम बिछाने का काम शुरू, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने किया इफ्ताह। बुलंदपुर के लोगों ने स्कूल का दर्जा बढ़ाने के लिए और क्लासें शुरू करने का किया गवर्नर से मुतालबा। खाना बदोश गुजर और बकरवाल बच्चों के लिए सीजनल स्कूल चलाने के सिलसिले में देखिए आज की एक खुसूसी रिपोर्ट। पेश है खबरों की तफसील। जिला डोडा के गुंदो बलेस में मलिकपुरा चिल्ली सड़क पर आंगर माला के नजदीक एक टाटा सोमो को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 6 अफराद शदीद तौर से जख्मी हुए। तमाम जख्मी अफराद को गुंदो के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इलाज मालजा के लिए मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि जख्मियों में जम्मू कश्मीर का एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। मौजूदगी में शुरू किया गया। डिप्टी कमिश्नर के हमरा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट छात्रों और PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी मौजूद थे। बताया जाता है कि इस सड़क पर 411.19 लाख सर्फ होने का तखमीना है और इसको दिसंबर 2020 तक मुकम्मल करने का हदफ दिया गया है। जिला डोडा के बुलंदपुर लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अगर गवर्नमेंट हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी स्कूल का दर्जा बढ़ाया गया मगर अभी तक 11वीं और 12वीं जमात की क्लासें खोलने की क्यों इजाज़त नहीं दी गई। अवाम का मुतालबा है कि इस हाई स्कूल में 11वीं और 12वीं जमात की क्लासें फौरन शुरू करने के अहकामात सादिर किए जाएं। सबसे पहले देखो, हमारा मसला मैं शुरू करना चाहूंगा यहाँ के हमारा जेन्युइन मसला है आपके साथ में। हमारे यहाँ पे एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है, ठीक है। ये काफी पुराना गवर्नमेंट हाई स्कूल है। इसके लिए हमने बहुत सारी कोशिश की। ये तकरीबन जब गुलाम नबी आजाद की सरकार थी दैट टाइम हम उनको डेपुटेशन दिया है। उस टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल बुलंदपुर को हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया गया है। तो उसके बाद हमने कई जनता दरबार लगाए यहाँ पे। माननीय जब भी इलेक्शन के टाइम में जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे आए, तो हमारा मसला तस से मस पड़ा रहा। हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी अपग्रेड किया गया एक बार। उसके बाद हमने यहाँ की फिजिबिलिटी, खुद डायरेक्टर एजुकेशन थे, कमीशन सेक्रेटरी थे इनके अजीज साव साहब, तो उनसे एक बार हमने मुलाकात की कि हमारा हाई स्कूल है वो अपग्रेड कर दिया गया है। जो महबूब मुफ्ती जब उन्होंने डोडा में जनता दरबार लगाया था उन्होंने हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया, हमारी जनता खुश हुई। उसके बाद हम खुद हमारे यहाँ के जो सरपंच थे और जो यहाँ पे मौजूदा सरपंच हैं जो भी हमारे बीच में नहीं है, उसके बाद हमने जम्मू जाके उनके पास साउथ साहब के हमारे जो MLA थे नीलम लंगे जी, उनके साथ हम उनके साथ गए। उनका कि सर हमारी हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया गया लेकिन यहाँ पे क्लास ओपन नहीं हुई है। उन्होंने उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा ये हमारे CO साहब से मंगवाई, तो उन्होंने जब उसकी रिपोर्ट आई उनकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। ये लास्ट 2017 का मामला है। 2017 में हमने सुना मार्च आया, हमारी हाई सेकेंडरी की क्लास कोई नहीं लगी। फिर 2018 आया, सेम किस्सा हमारे साथ रिपीट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी कोई सरकार नहीं हुई। अब हमारी ये स्टेट है को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब से हमारा आग्रह है कि बुलंदपुर में डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील असर स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल बुलंदपुर, जो अपग्रेड हो चुका है रमसा के थ्रू गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बुलंदपुर। इसका बोर्ड भी बना दिया गया था, इनॉग्रेशन के लिए सब कुछ रेडी था, पर यहाँ क्लास ओपन नहीं की थी। अब मैं मुर्मू साहब से, DC साहब डोडा सागर ISG से मेरा आग्रह है कि इसको हाई सेकेंडरी में अपग्रेड किया जाए। अपग्रेड तो ऑलरेडी है, पर अब हम चाहते हैं इस साल के सेशन में, जैसे भी ये हमारे बीच में महामारी है कोरोना वायरस COVID-19,
इस डिजीज जाने के बाद जो मार्च में जो सेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे 11वीं और 12वीं की कक्षा ओपन की जाए। हमारा यहाँ का बहुत दूर दराज इलाका है, यहाँ पे 8 से 10 पंचायतें का टोटली स्कूल पे डिपेंड है। एक ही हाई स्कूल है और बच्चे हमारे पढ़ने के लिए यहाँ से 5 से 7 10 किलोमीटर बाई फुट पैदल सफर करके असर में यहाँ पे एक हाई सेकेंडरी है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल असर, उस पर डिपेंड है। जबकि ये हाई स्कूल हमारे यहाँ पे है, इसको अपग्रेड कर दिया गया और यहाँ पर सिर्फ हमारा एक आग्रह है, यहाँ पे हाई सेकेंडरी ओपन की। जिला डोडा के महलाता सिलवन सड़क को एक वहां के मुकामी शख्स ने इसलिए बंद किया कि उस मुकामी शख्स का इल्जाम है कि मुतलका तामीराती एजेंसी ने बिला इजाजत और नाजायज तौर उसकी मिल्कियती अराजी के होते हुए सड़क तामीर की है, जबकि इसी दरमियान महकमा ने लैन और ड्रेन भी तामीर की है और इसका सारा पानी उसकी अराजी में आता है, मगर अभी तक महकमा ने इस तामीरी सड़क और वह ड्रेन के उसको कोई भी रकम अदा नहीं की गई है। जी, आपका नाम क्या है? परवेज हुसैन। आप कहाँ रहते हैं? परशोला पंचायत गुलमना में। तो आप यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? आपने ये सड़क जो है ये क्यों आपने जाम करके रखी? इन्होंने रोड तो एक तो मेरे तो खेत में रोड नहीं थी, ये रोड जबरदस्ती ने निकाली है। उस टाइम इन्होंने बोला था कि यहाँ से मशीनें टपाएंगे, उसके बाद उन्होंने कोई पैसा पूसा खा के तो रोड यहीं से निकाली और इसका पूरा मुआवजा हो चुका है जहाँ से रोड है। और उसके बाद उन्होंने इसमें एक तो नाले का पानी भी इधर लगाया उन्होंने और ड्रेन का पानी भी यहाँ लगाया और ड्रेन निकाल नहीं रहे हैं। दूसरी बात ऐसे है कि इन्होंने इसका मुआवजा नहीं बनाया है और मैं गवर्नमेंट से ये देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि इसका मुआवजा कहाँ गया। तो इसका मतलब आपको अभी मुआवजा नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला है और मलकियत जमीन है, इसका नंबर भी 258 है और इस वक्त रोज है ये 258 में है और मुआवजा 251 में है। कभी आप जिला इंतजामिया या फिर तहसीलदार साहब के पास काफी बार गए सर, दरख्वास्तें भी दी, सब कुछ किया, बोलते हम आएंगे देखेंगे और जो ही उनको पैसा फेंकता उसी का काम करते हैं। तो आखिर पे आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुद्दा ये है कि इसमें ड्रेनें अच्छी तरह मेरे घर के बाहर निकालें। मेरा घर पहले भी एक दफा पानी से सरसर हुआ है, दीवारें गिरी हैं और मकान को खतरा है। अगर इसको ये सही तरीके से करते हैं, पूरे आते हैं, जेई वगैरह डिपार्टमेंट आते हैं, देखते हैं और अनलीगल कब्जा रोड पे नहीं छुड़ाते हैं तो हम इनको रोड को कुछ भी यहाँ से रोड को निकलने नहीं देंगे। जिला डोडा के दही इलाके में सैकड़ों अफराद ऐसे दवा फरोश हैं जो कि गैर कानूनी तौर अपने क्लिनिक चला रहे हैं और इंसानी जानों के साथ हर गुजरते दिन खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल जिला डोडा के कास्तीगढ़ इलाका की है, जहां पर एक दुकानदार अपने आप को डॉक्टर के नाम से मंसूब करता है और इस इलाके में एक ज़ईफुल उम्र की मौत वाक़ा हुई थी। बताया जाता है कि उसकी मौत एक्सपायर अद्वियात की वजह से वाक़ा हुई है। इलाका के लोगों ने इसकी इत्तला जब मुकामी इंतजामिया को दी, जिसके बाद मुतलका तहसीलदार और ड्रग इंस्पेक्टर ने उस इलाका का दौरा किया और उसकी दुकान को मुकफ्फल करके इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि जिला डोडा में इस तरह के मुतअद्दिद केसेस अभी तक रोनुमा हुए हैं और अब लोगों में इस तरह तशवीश भी पाई जा रही है और कहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान। मेरा नाम मनीष गुप्ता, ड्रग इंस्पेक्टर डोडा। हम तो यहाँ पे चेक करने आए थे, रूटीन वर्क है हमारा ऐसे भी, लेकिन यहाँ पे कुछ कंप्लेंट आ रही थी कि यहाँ से कोई एक्सपायर मेडिसिन वगैरह किसी पेशेंट को दी गई है, इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। लेकिन हम यहाँ पे मेडिकल शॉप में आए थे चेक करने, लेकिन हमें वो वाली मेडिसिन यहाँ पे नहीं मिली है। इसीलिए हमने क्या बोलते हैं यहाँ से 3 या 4 सैंपल उठाए हुए हैं टेस्ट करने के लिए, जो कि हम अपनी लैब में भेजेंगे। उसकी जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। और इनकी दुकान पर हमें कोई प्रोविजन क्या बोलते हैं ड्रग एक्ट का थोड़ा ठीक नज़र नहीं आया, इसलिए हमने इनकी दुकान जो है वो सस्पेंड की हुई है। ठीक है। मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी 4 तारीख को, जावेद अहमद जो लाड़ी एरिया का रहने वाला है, इसके ससुर की डेथ हो गई थी 1 तारीख को रात के 10 बजे। दूसरे दिन जनाजा था। 3 तारीख को नहीं 4 तारीख को इसने मेरे पास एक कंप्लेंट की कि मेरे ससुर को फैज अहमद लोन 2 महीने पहले दवाई देता रहता था और उसको दमे की दर्द थी और इंजेक्शन लगाता था, वो ठीक हो जाता था। तो ईद से पहले कोई 5-6 दिन उसको खुद चल कर गया, वो दुकान से इंजेक्शन लगाया और वो घर में आया तो उसको ज्यादा तकलीफ हुई। उसके बाद हमने उसको उठाकर लिया, एक और आदमी गुलशन है उसका नाम, दोनों ने उठाकर लाया और यहाँ दवाई दी, इसने इंजेक्शन लगाया और वापस ले लिया। फिर ईद के दिन उसको ज्यादा दर्द जब बनी तो उसने बोला कि मैंने फैज लोन जो यहाँ पे मेडिकल शॉप वाला है उसको
फोन किया तो इसने बोला फोन पे मैं घर में नहीं हूँ, आप दुकान पे जाए तो मेरा लड़का वहां पे है, वो आपको इंजेक्शन देगा, वही इंजेक्शन जो इसको मैं लगाता हूँ और उससे ये ठीक हो जाता है। तो ये जावेद अहमद जो है ये यहाँ पर आया, इसने फोन पे इसके लड़के से बात करवाई। इसके लड़के का बाप जो है फैज अहमद, ये घर पे नहीं था, ये कहीं बाहर था। उसने बोला कि जो इंजेक्शन हम इसको लगाते हैं वही इंजेक्शन दे दो, और उसने उस लड़के को इंजेक्शन दिया। और वो अनपढ़ लड़का है, उसको पता नहीं है कि इसकी डेट ये क्या है, डेट एक्सपायर डेट क्या है। तो घर जाकर जब देखा उसने वहां पे एक इंजेक्शन लगा दिया और दूसरा जो था वो वहां पे मौजूद था। उसमें जब उनने देखा वहां 4-5 आदमी इसने गवाह लिखाए हैं कि उनने बोला कि ये एक्सपायर है, इसकी डेट जो है ये 1 साल कुछ महीने 6 महीने एक्सपायर हुआ है। तो उन्होंने उस रखा और उसके बाद वो इंजेक्शन इस वक्त कंप्लेंट कर दी थी। ये जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं इनको इनने यहाँ पर आकर देखा, चेक किया, कुछ सैंपल उठाए और एक एक्सपायर पैरास्टामोल 500 mm की जो है एक्सपायर फैज अहमद लोन की दुकान में वो निकली और वो भी इन्होंने चेक की और उन्होंने दुकान को बंद कर दिया और कुछ सैंपल भी उठाए। और जो आगे बंजर मोड़ पे दुकान है वहां पर भी एक टेबलेट का जो है एक्सपायर जो दिखाई गई थी और वो एक्सपायर निकले और इन्हें दुकानें दोनों बंद कर दी। इनको बोला दुकान तब तक नहीं खोलना जब तक ना कोई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों से खाना बदोश व गुजर लोग गर्मियों में बानहाल के ऊंचे और सेहत अफजा मकाम महू मंगत में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। बानहाल में कायम फौज की जानिब से गुजर बकरवाल तबका से वाबस्ता बच्चों के लिए एक सीजनल स्कूल शुरू किया गया है, जहां इस पिछड़े हुए तबके के बच्चे इस ओपन सीजनल स्कूल में तालीम भी हासिल कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव तस्वुर किया जाता है। नाजरीन, आप देखिए बानहाल से हमारे नुमाइंदा दानिशवानी की ये खुसूसी रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। वादी कश्मीर और खित्ता चिनाब के पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के साथ ही पंजाब के मैदानों में सर्दियां गुजारने के बाद खाना बदोश गुज्जर और बकरवाल इन पहाड़ों की तरफ हिजरत करते हैं और अगले 4-5 माह तक इन्हीं पहाड़ों को अपना मस्कन बनाकर कयाम करते हैं। इस दौरान ये खाना बदोश गुज्जर और बकरवाल अपने माल मवेशियों और दूसरे अफराद खाना की परवरिश इन्हीं पहाड़ों में करते हैं। जिला रामबन के बनिहाल का महू मंगत ऐसा ही एक इलाका है जो गर्मियों के 5 माह तक इन गुज्जर और बकरवालों का ठिकाना बन जाता है। यहाँ ये खाना बदोश अपने माल मवेशी को पालने के साथ साथ अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करते हैं। हालांकि माजी में एक खाना बदोश बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम देते थे, लेकिन सरकार की तरफ से इन बच्चों के लिए सीजनल स्कूल खोलने के साथ ही अब ये बच्चे दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हो रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि अगर महू मंगत की तरह ही दूसरे इलाकों में भी इन सीजनल स्कूलों को चलाया जाए तो ये तालीम के मैदान में एक जबरदस्त कामयाबी होगी। इलाका महू और मंगत गुज्जर और बकरवाल तबके के बच्चों के लिए तालीम के बंदोबस्त से ये खाना बदोश बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि ये तालीम की ही बरकत है कि आज उनके बच्चे कोरोना वायरस जैसी बीमारी से न सिर्फ वाकिफ हैं बल्कि इस बीमारी से बचने की सभी तदाबीर से अगरचे इन दूर दराज पहाड़ों पर मास्क और सैनिटाइजर्स मुहैया नहीं है, ताहम पढ़ते वक्त भी ये बच्चे समाजी दूरी बनाए बैठते हैं और बार बार अपने हाथ पांव साफ और शफाफ पानी से धोते रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया वादी चिनाब के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह इन खाना बदोश बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम करे ताकि समाज के इन पिछड़े लोगों को भी इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया जाए। बनिहाल से दानिशवानी की
हमें फौजिया स्कूल दिया, हम फौज के शुक्रिया अदा करते हैं। हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं और लॉकडाउन है यहाँ हम उनको दूर दूर रखते बिठाते हैं। इनके पास मास्क नहीं है, हम इनके मुंह पे दुपट्टा देते हैं और हम गर्मियों में यहाँ रहते हैं, सर्दियों में जाते हैं नीचे। कहाँ से बच्चे हैं आपके पास यहाँ? जम्मू के, रियासी के, करावा के, कसूर के, साचाल के, यहाँ हम इनको पढ़ाते हैं। आप कहाँ पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप? आप? वहाँ कौन पढ़ाता है आपको? जब डेरा यहाँ से उठाते हो फिर कहाँ पढ़ते हो आप? पोनी कहाँ पड़ता है? रियासी में? हाँ। इस जगह का नाम क्या है? नावन। मंगित नावन है। अच्छा, शाबाश।